रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? जिस तरह से हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे बिगाड़ के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, और उन अच्छाइयों को कायम रखने का सबसे बड़ा जो ज़िम्मा है वो मर्द और औरत के ऊपर है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के ऊपर तरबियत करते हैं, वो किस तरह से ख़ुद को पेशेंस में रखते हैं, वो घरेलू झगड़े, घरेलू हालात को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से अपने मामलात को देखते हुए वो एक बेहतरीन माशरे का रुकन बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात जो किसी भी इंसान में होनी चाहिए वो सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन पिछली कुछ सालों से अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द तो हमें सब्र और बर्दाश्त कहीं भी नज़र नहीं आता। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो अगर हल्का सा किसी की गाड़ी दूसरी की गाड़ी से टकरा गई है तो वहाँ पे वो बजाय इसके कि एक दूसरे को तहम्मुल से और माजरत से उस चीज़ को ख़त्म करें, वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। इसी तरह से अगर घर का मामला देखा जाए तो घरों में भी बजाय इसके कि छोटी से छोटी बात, क्योंकि इंसान है, इंसान को गुस्सा भी आ सकता है, वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, उसका मिजाज कभी बिगड़ भी सकता है, तो उस बिगड़े हुए मिजाज को संभालने की बजाय हमारे यहाँ एक रुझान है कि अलग हो जाया जाए। औरत जल्द से जल्द अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और खुला के लिए दरख्वास्त दायर कर देती है, और अगर मर्द है तो वो भी कोशिश करता है कि वो हाथ पकड़ के औरत को घर से बाहर निकाल दे, बजाय इसके कि वो थोड़ा सब्र करे, तहम्मुल करे, दोनों मिल बैठ के अगर किसी मामले पे बहस व मुबाहिसा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले को और इस रुझान को और तलाक़ों के बहुत बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल शरीयत कोर्ट ने पिछले दिनों एक रूलिंग पास की है जिसमें फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 5 और 6 को नलीफाइड करते हुए उन्होंने ये हुक्म दिया है कि अब खुला लेते हुए औरत जो है वो अपना हक महर पूरे का पूरा अपने शौहर को वापस करेगी। पहले तो 75% एंड 50% पे उनको कहा गया था कि वो औरत अपने शौहर को हक महर वापस कर सकती है, लेकिन अब इन सब सेक्शंस को अब ख़त्म कर दिया गया है कलअदम करार देते हुए। अब पूरे का पूरा जो हक महर है वो औरत के ज़िम्मे है कि वो अपने शौहर को वापस करे। ये शरीयत के तनाज़ुर में अगर देखें तो बहुत खूबसूरत फ़ैसला है, क्योंकि शरीयत भी इसी चीज़ की इजाज़त देती है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी की बीवी तशरीफ़ लाई, ये हदीस सही बुखारी में भी है कि उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या निकाह के वक्त तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कोई हक महर में कोई चीज़ दी थी? तो उन्होंने फरमाया कि जी, मुझे इन्होंने एक बाग तोहफे में दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बाग तुम उन्हें वापस कर दो। तो उन्होंने वो बाग वापस कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी खुला वो करवा दी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत खुशाइन अमल है कि आप फेडरल शरीयत के इस अगर फ़ैसले को, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मई 1 को होनी है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरह से हो सकता है कि तलाक़ की जो शरह है उसमें कमी आए और घरों में नाचाकियों पे जो औरत 1 मिनट से पहले भाग के एप्लीकेशन दे देती है कि जी मुझे खुला चाहिए और मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, तो इसका हल यही है कि इसको किसी ना किसी तरह से रोका जाए और घरों में नाचाकियाँ, परेशानियाँ और बदमिजाजगियाँ होती रहती हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जहाँ पे बर्तन होते हैं तो बर्तन तो खटकते ही हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे मामलात को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे घरों में टूटने की बजाय जुड़ने का रुझान ज़रूर पैदा हो सकता है, जिसके लिए अगर हम देखे जाएं तो हमारी सोसाइटी को ही इसमें रोल मॉडल बनना होगा। हमारी सोसाइटी के ही लोगों को इस पे बात करनी होगी, क्योंकि ये हर घर का मसला है, हर घर की परेशानी है, हर घर की प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से ख़ुद को पेशेंस में लाएं। इस हवाले से हमारे मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे बड़े जो हैं वो काफ़ी रोल अदा करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस अमर की है कि आज की बच्ची और आज के बच्चे को किस तरह से समझाया जाए। जब उसकी आप शादी कर रहे हो तो आप उसकी ब्रेन वॉशिंग भी करें, आप उसको बताएं भी कि शादी ये नहीं है कि हर वक्त खुशियाँ रहेंगी, हर वक्त हंसी रहेगी
اور ہر وقت زندگی کا جو پہیہ ہے، زندگی کی جو گاڑی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے سفر پہ دوڑے گی، اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں. کبھی گاڑی میں تیل ختم ہو سکتا ہے راہ پہ چلتے ہوئے، کبھی ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، کبھی گاڑی کسی کھڈے میں جا کے لگ سکتی ہے. تو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ گاڑی ہی توڑ دیں، آپ اس کی مرمت کریں، آپ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. آپ اپنی زندگیوں میں سکون، اطمینان اور اپنے مزاج کو پیشنس کی طرف اور صبر کی طرف لے جائیں. اور صبر کا بہت اعلیٰ مقام ہے قرآن پاک میں. اگر ہم ان کے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے پہ غور کریں، کیونکہ ہماری زبان عربی تو ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں عربی کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، جس میں جگہ جگہ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. نیکسٹ ملتے ہیں اگلے کسی بہترین ٹاپک کے ساتھ. خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.